तो हेलो बच्चों, मैं आपका सोहन सर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैन के अंदर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6। आपने पहले 5.5 के बारे में पढ़ लिया होगा। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो आगे देखिए, आज हम करने वाले हैं। तो हमें क्या समझा गया है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, यानी आपके पास एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे से पैरामीट्रिकली कनेक्टेड हैं बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, आपको पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर के लिए क्या होता है, देखो आप पहले पढ़ते आ रहे थे कि आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, कोस एक्स है, एक्स है, ए की पावर एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स है। आपका यहाँ पर y क्या होता था, x का कोई फंक्शन होता था, यहाँ पर x का फंक्शन होता है, ठीक है। तो x एंड y आर कनेक्टेड डायरेक्टली ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख रहे थे पिछले वाले एक्सरसाइज में कि आपका x और y एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट थे, डायरेक्टली कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें x दिया गया है 2a स्क्वायर, y दिया गया है 8a की पावर 4। आपका x और y एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, इंटरलिंक नहीं है, उन्हें क्या है, उनके बीच में लिंक नहीं है कोई भी। ना तो हमें x को y की फॉर्म में दे रखा, ना हमें y को x की फॉर्म में दे रखा, ठीक है। तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि आपका y और x क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है, ठीक है, इज नॉट लिंक्ड। तो आपके पास एक दूसरे का लिंक नहीं है, तो इसको लिंक करने के लिए आपके पास एक कोई अदर वेरिएबल होगा। जैसे x वेरिएबल है, y वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल t, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर t थीटा। तो आपके पास एक थर्ड वेरिएबल आएगा, क्या करेगा, एक यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आएगा जो इन दोनों को क्या करेगा, लिंक करेगा एक दूसरे के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड वेरिएबल क्या बोलेंगे, पैरामीटर। क्या बोलेंगे हम, पैरामीटर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास x और y एक दूसरे के साथ पैरामीट्रिकली कनेक्टेड, यानी x t की फॉर्म में, y t की फॉर्म में है। x और y एक थर्ड वेरिएबल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमें यहाँ पर t को, थर्ड वेरिएबल को, पैरामीटर को आपने एलिमिनेट किए बगैर क्या करना है, इसका dy बाई dx निकालना। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने समझा यहाँ तक बिल्कुल सही समझ में आया होगा कि आपके पास पैरामीटर के लिए क्या होते हैं, कि आपके पास कोई एक थर्ड वेरिएबल होगा जो x और y को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेगा, लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर। मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y क्या है, y इज इक्वल टू 8t की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास x किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, dx डिवाइड बाई dt। हम पहले निकालते थे dy बाई dx, लेकिन आपका y t की फॉर्म में, x की फॉर्म में नहीं है, x यहाँ पर y की फॉर्म में, x t की फॉर्म में है। अगर यहाँ पर y की फॉर्म में क्या निकालते हैं, हम dx बाई dy निकाल लेते हैं, उसको रिवर्स करके dy बाई dx में जाता है। लेकिन आपका x यहाँ पर t के साथ रिलेटेड है, तो आप क्या निकालेंगे, dx बाई dt। अब देखो यहाँ पर 2a क्या है, कांस्टेंट, तो हम निकालेंगे dA डिवाइड बाई dt और t का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a आपके पास t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो क्या आएगा 2 और t की पावर क्या हो जाएगी 1, 2t हो जाएगा, 2 इंटू 2 4a इंटू टी, क्या आएगा 4at। अब यहाँ पर देखो आपका जो y है वो t के साथ में रिलेटेड है, तो क्या निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे। क्या निकालोगे, dy बाई dt, यानी कि d डिवाइड बाई dt ऑफ at की पावर 4। अब यहाँ पर आपका एक कॉमन कांस्टेंट है, तो d बाई dt ऑफ t की पावर 4। हम t की पावर 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a एज इट इज, ठीक है। t की पावर 4 का क्या निकालोगे, 3t की पावर, देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ से पावर आ गया कि क्या हो जाएगा 4 और t की पावर एक कम हो जाएगी, कितना आएगा 4t क्यूब। तो क्या आएगा 4 बार आएगा a t की पावर 3। तो आपका dy बाई dt क्या आया, 4a डिवाइड बाई t की पावर 3।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर हमारे पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी निकालना है क्या हमें, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूं, dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दूं डिवाइड, तो क्या बनेगा देखो, dy बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा ये, डी टी बाई डी एक्स, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, 480 की पावर 3, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, 480, क्या है 480। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचा, ऊपर बचा टी क्यूब, नीचे बचा टी की पावर 1। तो टी की पावर 1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर टी से यू कट दो, टी डॉट टी की पावर -1, तो क्या बनेगा टी की पावर 2, यानी क्या आएगा टी स्केयर। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, टी स्केयर के इक्वल आएगा। बस हो गया सम आपका। तो ये आपका क्या था, ये पैरामीट्रिकली। तो देखो हमारे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कंसिडर है, टी के साथ में, तो क्या हो गई, हमारे पास टी वेरिएबल है कोई अलग, जो डी वाई बाई डी एक्स को लिंक करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ पैरामीट्रिकल फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे, टी को टी बोलते हैं हमारे पास पैरामीटर थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन है जो आपका ये कंसेप्ट है पैरामीट्रिकल वाले, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। चलो आगे हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 2, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, थीटा क्या एक पैरामीट्रिकल है, थर्ड वेरिएबल है। तो यहाँ से निकाल लो dx बाई डी थीटा। यहाँ पर ए कांस्टेंट, कोस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी थीटा, इसको लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आपके पास dx बाई डी थीटा क्या आया, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर y भी थीटा के फॉर्म में है, तो क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे। आपका बी कांस्टेंट कोस थीटा क्या आएगा, माइनस में साइन थीटा। तो आप देखो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, माइनस आगे बी साइन थीटा। क्या निकाला हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी वाई डिवाइड बाई डी थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी थीटा माइनस का बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा माइनस में ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या आया, बी डिवाइड बाई ए। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, बी डिवाइड बाई। बस कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, बी बाई ए आया, हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। हमने यहाँ पर विदाउट डी वाई बाई डी एक्स किए, हमने डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई को क्या किया, वाई को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा। तो हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आया, डी वाई बाई डी थीटा आया। तो क्या निकाला हमने, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आया, बी बाई ए। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कोस 2t। x इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस 2t। तो आपका क्या है, यहाँ पर x किसका फंक्शन है, t का। तो क्या निकालोगे, dx बाई डी टी, क्या आएगा साइन टी का, कोस टी। अब dy बाई डी टी निकालो, क्या आएगा, कोस टी का माइनस में साइन 2t
ठीक है, साइन 2t, और 2t का क्या आएगा इंटू 2, क्योंकि आपके पास अगर cos t होता माइनस साइन टी लिख देते, लेकिन अंदर भी क्या है, यहाँ पर आपके पास 2t है तो उसका क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आया माइनस में 2 साइन 2t, तो निकालो यहाँ से dy बाई डी एक्स, dy डिवाइड बाई डी टी और dx डिवाइड बाई डी टी, dy बाई डी टी माइनस का 2 साइन 2t डिवाइड बाई dx बाई डी टी कॉस ऑफ t। अब देखो यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ सकते, लेकिन आपका जो साइन 2t होता है वो क्या होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी डिवाइड बाई कॉस ऑफ टी, यहाँ से कोस से कोस कैंसिल, क्या आएगा माइनस में 4 साइन टी, कितना आएगा माइनस 4 साइन टी, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया माइनस का 4 साइन टी आया। बस हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान है, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ लेते हो, उसका कंसेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत है, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं आपको बच्चों। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई टी, x इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से dx बाई डी टी क्या आएगा, dx डिवाइड बाई डी टी, 4 इंटू टी का क्या होता है 1, 4 इंटू 1 क्या आया 4, और dy बाई डी टी क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर dx बाई डी टी लिखना था, मेरे को भूल गया मैं। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी टी क्या आएगा 4 इंटू 1 बाई टी है, यानी कि इसको लिखो t की पावर -1, तो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर -1 कितना आएगा देखो 4 डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ टी की पावर -1, तो 4 इंटू माइनस आगे टी की पावर माइनस का 2 हो गया, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा 4 डिवाइड बाई टी स्केयर, और यहाँ पर आगे क्या है इसमें माइनस, तो -4 डिवाइड बाई टी स्केयर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना है -4 डिवाइड बाई टी स्केयर, और आपका डी एक्स बाई डी टी कितना है 4, तो क्या करोगे यहाँ पर -4 टी स्केयर आएगा नीचे, टी स्केयर इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा -1 बाई टी स्केयर, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा यहाँ से -1 डिवाइड बाई टी स्केयर, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया -1 बाई टी स्केयर। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन का, फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द फर्दर कंफर्मेशन, अगर आपको बाद में करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहले 4 क्वेश्चन किए, मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल मुश्किल लग रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमें। x इक्वल टू cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, आपको ये दे रखा है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर पैरामीट्रिकली निकालना आपको डिफरेंशिएशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, ठीक है। तो आप देखो x किसके साथ रिलेटेड है थीटा के साथ, तो क्या निकालोगे dx बाय डी थीटा, क्या आएगा हम करेंगे d डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी d डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस d डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ कोस 2 थीटा। हम इसका ऐसे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा क्या होता है माइनस में साइन, क्या होता है माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ पर माइनस है, कोस थीटा क्या होता है माइनस में साइन 2 थीटा, और आपके पास 2 थीटा क्या आएगा 2 आएगा, तो ऐसे क्या आया माइनस में साइन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आगे और क्या आएगा साइन 2 थीटा।
या स्क्वायर सेकंड लिख सकते हो आप। तो आपका जो dx/d क्या आएगा, 2 sin 2 माइनस में sin थीटा। ठीक है, अब देखो आपके पास dy/d क्या आने वाला है, क्या रहने वाला है। तो dy/d क्या निकालेंगे, d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डी, ये आगे माइनस है, d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां से देखो d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, साइन क्या होता है cos माइनस में साइन क्या होता है cos, तो cos 2 थीटा और 2 थीटा क्या आएगा 2। तो देखो यहाँ से cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, आपका ये क्या आया dy बाई डी थीटा आया। अब क्या निकालोगे आप, dy बाई डी एक्स, क्या निकालोगे dy बाई डी एक्स। तो क्या आएगा dy डिवाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा। तो आपका dy बाई डी थीटा क्या आया है, ऊपर लिखो देखो cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा क्या है 2 sin 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, क्या आएगा माइनस में साइन थीटा। तो आपका ये क्या आया है dy बाई डी एक्स। तो आप यहां से लिख सकते हैं dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपका यहाँ से क्या आया dy बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास x यहाँ पर ये दे रखा था, y यहाँ पर ये दे रखा था, हमने क्या निकाला dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया dy बाई डी एक्स यानी cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलो देखो आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आपका ये डिफरेंशिएशन पार्ट है, जो अगर आप इसका अच्छे तरह से करते हो आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6th पार्ट x इक्वल टू a, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आगे y क्या है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर x किसका फंक्शन है थीटा का, तो क्या निकालोगे dx बाई डी थीटा। ठीक है, या फिर इसको एक बार चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं dx बाई डी थीटा। आपके पास यहाँ पर a कॉमन है, अंदर क्या आएगा थीटा, तो रिस्पेक्ट में क्या होगा d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a इंटू डी थीटा बाई डी थीटा 1 माइनस डी थीटा ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन का क्या आएगा कोस, तो क्या लिखोगे यहाँ पर कोस थीटा। ठीक है, तो आपका डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्या निकालोगे आगे y के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डिवाइड बाई डी थीटा क्या आएगा a इंटू सॉरी डी डिवाइड ए आपका कॉमन आएगा d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, ये आने वाला आपका। तो देखो यहाँ पर dy बाई डी थीटा ए यहाँ से आएगा, तो d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ 1 1 क्या है कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 0 माइनस d डिवाइड बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या आएगा माइनस में साइन थीटा आएगा। तो क्या आएगा a इंटू जीरो, जीरो हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू क्या आएगा a साइन थीटा। तो अब निकालो यहाँ से dy बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे
तो dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या आपके पास a साइन थीटा, और आपके पास dx बाय डी थीटा क्या है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से a से a कैंसिल, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। देखो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन क्या करोगे आगे, आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा क्या होता है। देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अगर मैं थीटा को डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 2, तो साइन थीटा क्या आएगा 2 थीटा बाय 2 कितना आएगा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अगर यहाँ से देखें 1 माइनस कोस, तो देखो अगर मैं देखते हैं यहाँ से कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा को 2 से डिवाइड करता हूँ क्या आएगा, देखो तो कोस थीटा आया इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यह आएगा। लेकिन हमें क्या दिया गया 1 माइनस कोस, तो अगर मैं इसको ले जाता हूँ इधर, इसको ले जाता हूँ इधर, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो साइन थीटा से हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो 2 से 2 कैंसल, आपके पास साइन स्क्वायर है, इसको लिखो साइन इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक है, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ स्क्वायर की फॉर्म में देख आपको ये, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, तो क्या लिखोगे इसको कोट थीटा बाय 2। ठीक है, बाकी देखो आपका ये पूरा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से लेके इसका सोल्यूशन सबसे आसान है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ पर होगी, यहाँ पर आकर होगी कंफ्यूजन। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन थीटा क्या लिखा है, हाँ आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th के अंदर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमारे पास साइन थीटा है तो क्या लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं थीटा को, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, मैंने इसको ये लिख दिया। आगे है 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या होगा हमारे पास कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा आपको सिर्फ 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है। तो आप देखो यहाँ पर थीटा लोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लिया, हमने क्या है कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आया। तो यहाँ पर आपका सॉरी बच्चों, आपको यहाँ पर देखा 1 माइनस कोस, अगर मैं कोस को ले जाऊँ उधर क्या हो जाएगा माइनस, इसको ले उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका ये वाला प्लस हो गया, ये क्या हो गया उधर जाके माइनस, तो क्या हो गया 1 माइनस कोस। तो 1 माइनस कोस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर को मैंने 2 बार ओपन करके लिख दिया, तो क्या आगे आएगा यहाँ पर आपका जो साइन थीटा बाय 2 है इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2 इन साइन बाय कोस क्या होता है कोट, तो क्या लिखोगे कोट थीटा बाय 2, ये आपका क्या आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैंने पहले 6 सम करवाए हैं 5.6 के, ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 5.6 थी, तो हमने जो पहले 6 सम किए हैं वो बिल्कुल आसान लग रहे हो आपको, ठीक है, और ये वैसे आसान भी हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ क्या निकालना है, आपने dx बाय dt निकाला है, dy बाय dt निकाला है, उसको डिवाइड करना है, ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं आपके पास ये सम। बस आपको ये समझना था कि यहाँ पर पैरामीट्रिकली क्या मीनिंग क्या होता है पैरामीट्रिकली, ठीक है, कि आपके पास पैरामीट्रिकल मीन्स क्या होता है, आपके पास कोई एक वेरिएबल होगा जो अलग से x और y को छोड़कर जो x और y को क्या करेगा इंटरलिंक करेगा, रिलेटेड करेगा, एक दूसरे को लिंक करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो +2 क्लास में जिनके पास मैथ है तो उनको ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करना यहाँ पर जहाँ पर समझ नहीं आई, क्योंकि आपका जो HBSC पोर्शन है हरियाणा भिवानी बोर्ड या फिर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसमें आपके ज़्यादातर NCERT पार्ट से ही मतलब कि 90 to 95% आपका NCERT पोर्शन आता है, इसलिए मैं आपको पहले सिर्फ NCERT करवा रहा हूँ, बाद में देखेंगे आपके पास RD शर्मा या फिर जो भी आपके पास CBSE के लिए होगा। तो पहले आप अपना NCERT पोर्शन को कवर कर लो। तो अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।